हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी सत्तर काव्य। मैं विक्रम तुमको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके पहले वाले पार्ट में यानी पार्ट 3 वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर पूरी डिटेल के साथ समझा दिया था, जिसमें मैंने आपको मेल और फीमेल सेक्सुअल एक फ्लावर के अंदर कहाँ होता है वो बता दिया था। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक बार और बता दूंगा। उसके अलावा अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा। ओके, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जिसके अंदर मैंने सिर्फ पेटल्स वाले जो पार्ट है तो पेटल्स मैंने इसके अंदर ड्रॉ नहीं किए हैं। अब मैं आपको इस फ्लावर के अंदर के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि ये हमारा एंथर है, जिसके अंदर मेल सेक्सुअल होता है। ये फिलामेंट है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट को एक साथ स्टेमन कहते हैं। फिर ये स्टिग्मा है। ये जो पार्ट है ये स्टाइल है, इसे हम ओवरी कहते हैं। ये जो एक पूरा इमेज है और इसके अंदर ये जो है कि इसे हम एक्चुअली ये एक पूरा ओव्यूल है और इसके अंदर एक हमारा फीमेल सेक्सुअल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ओव्यूल के साथ एक फीमेल सेक्सुअल इसलिए बनाया क्योंकि हम पूरे चैप्टर में ऐसा प्रोसेस देखते आ रहे हैं एक फ्लावर की रिप्रोडक्शन पार्ट के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने देखा है एक फ्लावर के पार्ट के अंदर, जिसमें ये हमारा पूरा ओवरी रहता है और उसके अंदर ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं ओव्यूल। और एक ओव्यूल के अंदर एक फीमेल सेक्सुअल होता है। ओके, तो ये एक बेसिक फंक्शन मैंने आपको बता दी कि हम इस पूरे ओवरी के साथ सारे ओव्यूल्स को लेने की जगह हम पूरे ओवरी में से एक ओव्यूल ले रहे हैं और एक ओव्यूल को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। एक ओव्यूल के अंदर एक फीमेल सेक्सुअल होता है जो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मेल सेक्सुअल है वो एंथर के अंदर होता है। ठीक है, एंथर
अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। आप इन्हें पोलन ग्रेन्स की जगह सिर्फ पोलन भी कह सकते हैं। ये एक एंथर है। एक एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन या पोलन ग्रेन होते हैं और एक पोलन ग्रेन के अंदर एक मेल सेक्स सेल होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा एंथर है। ठीक है, अब इसके अंदर के स्टिक पे बहुत सारे ये देखिए पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स एक एंथर के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हर एक पोलन ग्रेन के अंदर, जैसे मैंने ये वाला पोलन ग्रेन लिया, ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो एक पोलन ग्रेन के अंदर एक मेल सेक्स सेल होगा। मेल सेक्स सेल। ठीक है, अब मैं से मेल सेक्स सेल क्यों कह रहा हूँ, जबकि आपके बुक में मेल गैमेट या मेल जर्म सेल भी दिया है। तो मेल सेक्स सेल, मेल गैमेट, मेल जर्म सेल, ये मेल सेल के ही 3 टाइप्स के नाम है। या तो आप मेल सेक्स सेल भी कह सकते हैं, या आप मेल गैमेट भी कह सकते हैं, या आप उसे मेल जो सेक्स सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इतना एक बेसिक स्ट्रक्चर था, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन से। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स के अंदर, वो बेसिकली 3 प्रोसेसेस में होता है। ठीक है, चौथा प्रोसेस हमारा एक थोड़ा एडवांस रहता है, एडवांस बेसिक ही रहता है, लेकिन मेन हमारे ये 3 प्रोसेसेस होते हैं। तो इन 3 प्रोसेसेस के अंदर जो मेन 3 प्रोसेसेस है, उनके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस है पॉलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है ठीक है फॉर्मेशन ऑफ सीड, हमारा थर्ड प्रोसेस है। फोर्थ है जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये 5 टाइप के हमारे प्रोसेसेस होते हैं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड और जर्मिनेशन। अब इन 5 प्रोसेस को हम बहुत ही इजीली और आसानी से समझेंगे। सबसे पहले पॉलिनेशन को समझते हैं, और ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ सीड और फिर जर्मिनेशन। तो आपको सीक्वेंस में आ जाएगा, तो आपको याद रखने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन का प्रोसेस। ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बोल देता हूँ। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच pollen grains which are in anther, okay, pollen grains from anther travel to stigma and stick on it. ठीक है, इतना ही हमारा पॉलिनेशन के प्रोसेस का डेफिनेशन। दैट pollen grain move from anther to stigma, that's it. यहाँ पर आप कह सकते हैं movement of pollen grains from anther to stigma is called pollination. अब एक एक्सेप्शन कि अब जो पोलन ग्रेन है उसके हाथ पैर तो है नहीं कि वो अपना स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, तो पहुंचेगा कैसे? तो एयर के थ्रू या फिर
इंसेक्ट के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर के अंदर बहुत ज्यादा टाइटली पैक नहीं होते, हल्की से हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे, तो वैसे उड़ के स्टिग्मा पे समहाउ पहुंच जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही हमें पॉलिनेशन में पढ़ना है कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ एयर और इंसेक्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इसके दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब दोनों का मतलब क्या ध्यान दीजिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, इसके पहले के मैंने एक वीडियो में आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनके अंदर या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कहने का मतलब या तो उसमें सिर्फ ये एंथर और स्टेमन वाला पोर्शन होगा या उसमें सिर्फ ये कार्पेल वाला पोर्शन होगा, ठीक है। अब अगर आपको कार्पेल और स्टेमन समझ में नहीं आया है तो जाकर प्रीवियस वाली वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब तो हमारे दो टाइप के पॉलिनेशन है, सेल्फ और क्रॉस। दोनों में हम दो टाइप के फ्लावर्स को डिस्कस करेंगे, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनके अंदर या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ जो हमने फ्लावर लिया है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर क्योंकि हमारा एंथर भी है और हमारा कार्पेल भी है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ये होते हैं। अब ये इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कौन से, ठीक है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में से कौन से फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे और कौन सा फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए ये सीपी और एसपी क्या है, ये सीपी यानी क्रॉस पॉलिनेशन और एसपी यानी सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं, वो आपको क्या लगता है क्रॉस पॉलिनेशन करता होगा या सेल्फ पॉलिनेशन करता होगा? सोच के बताइए, टाइम दीजिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो पॉज करना और कमेंट करना। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, ये दोनों टाइप के पॉलिनेशन करेगा, क्रॉस भी और सेल्फ भी। क्यों दोनों टाइप के पॉलिनेशन करेगा? मैंने तो अभी आपको बताया कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि वो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, मैंने आपको कहा कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या जरूरी है कि एंथर में से पोलन ग्रेन का ट्रेवल करके स्टिग्मा तक पहुंचना, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसका एंथर हवा से उड़ के उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठेगा, वैसे तो उसी के स्टिग्मा पे बैठेगा, लेकिन वो अपने जैसे सेम दिखने
जिसके थ्रू एयर या इंसेक्ट के थ्रू। तो बायसेक्सुअल फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दोनों टाइप की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, कोई एक ही है। या तो उसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। इसलिए वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करता। याद रखने के लिए टेबल ज्यादा इजी रहेगा, तो ऐसे करके आप लिख लीजिए और साइड में फ्लावर का ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन का प्रोसेस को समझना। ठीक है, वैसे समझना क्या है, मैंने आपको बता दिया। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एंथर में से जो क्या है पोलन ग्रेन या पोलन, वो बायसेक्सुअल फ्लावर की बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में, तो वो बायसेक्सुअल फ्लावर में से उड़ के इंसेक्ट या एयर के थ्रू आ सकता है और दूसरा फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठेगा। ठीक है, और दूसरा कि ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करेगा क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूनिसेक्सुअल फ्लावर सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर या तो सिर्फ मेल सेक्स सेल होगा या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं, या सिर्फ फीमेल सेक्स सेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होगा। ठीक है, तो वो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता। इतना आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। पॉलिनेशन के प्रोसेस में एक बार और डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच फ्रॉम एंथर पोलन ग्रेन मूव्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is called pollination. Pollination is of two types, cross and self pollination. In cross pollination, bisexual flower attend this type of pollination, and unisexual flower also attend cross pollination. But in self pollination, bisexual flower can only attend self pollination because it contains both male reproductive organ and female reproductive organ. But in cross pollination, but in self pollination, unisexual flower, it cannot conduct self pollination because either it will contain only male reproductive organ or only female reproductive organ. Okay, pollination का प्रोसेस क्लियर है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। एंथर से मूव करके पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे तो पहुंच गया। ठीक है, पोलन ग्रेन हमारा स्टिग्मा पे तो पहुंच गया। ठीक है, ये आ गया हमारा पोलन ग्रेन मेल सेक्स सेल के साथ। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ये वन उठा लेगा। ओके, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस करके एंथर में से पोलन ग्रेन ट्रैवल करके स्टिग्मा पे तो आ गया और वहाँ पे स्टिक हो गया, क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होता है। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ, मतलब फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमेट या फीमेल सेक्स सेल के साथ ये जो पोलन ग्रेन के अंदर मेल सेक्स सेल है वो आपस में मिलेंगे। समझे, ये ओवरी है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अंदर ये जो एक सर्कल है ना, ये फीमेल सेक्स सेल है। शेड कर देता हूं मैं,
ठीक है। ये फीमेल सेक्स सेल है और ये ओवरी है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है हम एक्सेप्शन के लिए एक ही ओवरी का, ठीक है, ओवरी नहीं सॉरी ओव्यूल है, एक ओवरी में, पूरे ओवरी में से एक ओव्यूल को लेके चल रहे हैं। एक ओव्यूल के अंदर एक फीमेल सेक्स सेल होगा, ठीक है। तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फीमेल सेक्स सेल है। अब क्या होगा, आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, ठीक है, किसके साथ, मेल सेक्स सेल के साथ। अब क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पोलन ग्रेन का है, मैंने मेल सेक्स सेल नहीं कहा है, पोलन ग्रेन का है, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके बैठा है, पोलन ग्रेन मेल सेक्स सेल के साथ जो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठा है, ये पोलन ग्रेन अब बर्स्ट करेगा, नीचे से बर्स्ट करेगा, ठीक है, इस तरह से बर्स्ट करने के बाद ये एक पोलन ट्यूब निकालेगा, पोलन ट्यूब, ठीक है। इसके जरिए समझाऊं तो ये आपका पोलन है, पोलन ग्रेन ये बर्स्ट करेगा और इसमें से ट्यूब निकलेगी, जो ट्यूब फीमेल सेक्स सेल जहाँ पे है उस एरिया से ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कलर चौक नहीं है, इससे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब यह का पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन बर्स्ट हुआ और उसने पोलन ट्यूब बनाई। पोलन ट्यूब ओवरी के नीचे जहाँ पे ओवरी नहीं, ओव्यूल के नीचे जहाँ पे फीमेल सेक्स सेल है वहां तक ये ट्यूब गई जहाँ तक फीमेल सेक्स सेल है। इसके बाद क्या होगा, जो आपका अंदर मेल सेक्स सेल था, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल सेक्स सेल था, वो इस पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके आएगा और जो ये ओव्यूल है इसके अंदर के फीमेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। मिलने के बाद ही क्या बनाएगा, मैंने आपको एक पूरा डायग्राम बना के दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। मिलने के बाद ये बनाएगा जाइगोट, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। ये मेल सेक्स सेल समझ लीजिए और ये फीमेल सेक्स सेल है, ठीक है। दोनों के एक एक सेल थे, इसका एक सेल था, इसका एक सेल था, ठीक है। ये मेल फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल पोलन ट्यूब के थ्रू इसके पास आ गया। आने के बाद दोनों साथ में मिल जाएंगे और मिल के एक जाइगोट बनाएंगे। एक जाइगोट बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, इस ओव्यूल के अंदर ही जाइगोट बनेगा। ये जो फीमेल सेक्स सेल है ना, अब ये धीरे धीरे करके जाइगोट के शेप इसके अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, तो उस ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ओव्यूल मतलब ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल सेक्स सेल है उसके अंदर हमारा जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब ये जाइगोट बन जाएगा और फिर इस तरह से बाद में एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। अभी न्यू ऑर्गेनिज्म क्या है ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस में पता चलेगा, ठीक है। अभी आप इतना समझ गए कि क्या है फंडा, मेल सेक्स सेल स्टिग्मा पे आया, वहां पे उसका पोलन ग्रेन बर्स्ट हुआ और उसने पोलन ट्यूब बनाई। पोलन ट्यूब के थ्रू मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल तक आया, ओव्यूल के अंदर फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल आपस में फ्यूज कर गए और क्या बनाया, जाइगोट, जिसे फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। बाद में जाइगोट ने सेल
कौन से केसेस में वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ केसेस में जाइगोट ने सेल डिवीजन किया और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया। दैट्स इट, इतना ही है फर्टिलाइजेशन के अंदर। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइज करना, एग बनाना। तो मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल टुगेदर फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट इन ओव्यूल। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर है। नहीं है तो वीडियो फिर से रिवाइंड कीजिए और जहाँ से मैंने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कराया है वहां से फिर से सुनिए बहुत ध्यान से, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब इसमें क्या होगा, मैं इसमें आपको अब सिर्फ ओव्यूल बताऊंगा और ओव्यूल के अंदर का फर्टिलाइज्ड एग दिखाऊंगा, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर मैं अभी ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है। सिर्फ स्टिग्मा वाला पोर्शन ड्रॉ कर लूंगा, ये, ठीक है। या ये भी नहीं, मैं आपको सिर्फ ओवरी से ही ओव्यूल से ही समझाता हूँ, नहीं तो हो सकता है आप हिचकिचा जाए। ठीक है, अब ध्यान देना, ये आपका ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर आपका क्या है, अब ये आपका फीमेल सेक्स सेल नहीं है, अब ये आपका फर्टिलाइज हो गया तो क्या बन गया, जाइगोट। अब क्या है, ये जाइगोट है, ठीक है। अब ये जाइगोट है, अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड। सेंटेंस की हेडिंग से क्या समझ वाला है, सीड का बनना। तो अब क्या होगा, ये जो आपका जाइगोट है, ठीक है, ये एक सीड के अंदर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इसके आसपास का जो पोर्शन था ना, ठीक है, और उसके बाद ये जो ओवरी है, ये सॉरी ओव्यूल है, ये ओव्यूल जो है ये एक तरीके से जाइगोट के ऊपर की लेयरिंग बन जाएगी। ठीक है, जाइगोट के ऊपर की लेयरिंग में जाएगी, यानी कि हमने देखा है ना कई बार सीड होता है और एक सीड हम खा तो लेते हैं, खाने का कभी कभी देखते हैं हम सीड के ऊपर से उसका ब्लैक पोर्शन निकल रहा है, अंदर का व्हाइट पोर्शन निकल रहा है, तो अंदर का व्हाइट पोर्शन जाइगोट है और जो ब्लैक कलर की उसके ऊपर रहती है ना परत, वो होती है ओवरी की, ठीक है। अब जो आपका ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल है वो ओव्यूल तो नहीं कहना चाहिए, उसका आपका जो पूरा ओवरी है, ओवरी ओव्यूल नहीं ओवरी, वो पूरा ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वो पूरा ओवरी एक फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएगा, यानी जो सीड है वो जाइगोट है, सीड क्या है, जाइगोट। उसके बाद ओव्यूल क्या है, कवरिंग ऑफ सीड। उसके बाद ओवरी क्या है, ओवरी है हमारा
फ्रूट। ठीक है, ये हमारा अंदर का जायगोट था, ये इसका ओव्यूल था। जायगोट सीड में कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल सीड के ऊपर का थिन पोर्शन में कन्वर्ट हो गया, छिलके में कन्वर्ट हो गया। बचा हुआ जो ओवरी था, ओवरी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, और जो आपका रेस्ट ऑफ द फ्लावर है, या आप कह लो रेस्ट, हाँ फ्लावर ही कहेंगे आप, ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ द फ्लावर है ना, वो फ्लावर और उसके आसपास के जितने भी पोर्शन है, दे विल डाई। जब फ्रूट बन जाएगा तब फ्लावर के आसपास के जो बाकी के पोर्शन है ना, वो मर जाएंगे। ओके, अब मर जाएंगे तो क्या हो गया, हमें एक फ्रूट मिल गया, अब फॉर्मेशन ऑफ सीड में क्या हुआ है, मैं आपको एक बार क्लियरली शॉर्ट में बता देता हूँ। आपका एक ओवरी था, ठीक है, ओवरी के अंदर आपका जायगोट था, जायगोट ने, ठीक है, जायगोट जो है वो सीड में कन्वर्ट हो गया। ओव्यूल जो था, ओव्यूल जो जिसके अंदर जायगोट था, तो ओव्यूल जो है वो जायगोट के ऊपर का थिन कवर बन गया, और जो ओवरी है, पूरा सारे ओव्यूल्स के साथ, वो पूरा ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। कैसे? ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको एक स्पेशल से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था, ये वाला। ठीक है, ये पूरा ओवरी था, उसके अंदर एक करके बहुत सारे ओव्यूल थे, और हर ओव्यूल के अंदर एक जायगोट था। हर एक जायगोट सेल डिवीजन करके बहुत सारे सीड में कन्वर्ट हो गया। ओव्यूल सीड के ऊपर का कवर बन गया, और ये जो पूरा ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, और जो उसके आसपास का फ्लावर है ना पूरा, वो मर गया। ठीक है, सिंपल फॉर्मेशन ऑफ सीड में इतना ही होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तो आप पहले जाके मेरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर वाला पार्ट देखिए। जब तक आप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का पार्ट नहीं समझेंगे आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। जिनने समझ लिया है ना, भले ही बुक से समझाओ, उनको कम से कम थोड़ा बहुत समझाओ। इवन डायग्राम में अच्छे से देखा होगा तो उतने में ही थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, लेकिन अच्छे से समझना है, पूरा समझना है तो जाके पहले वो वाला पार्ट देखते आओ, पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 देख के आओ, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावर का, ठीक है, या प्लांट का, जो मैंने हेडिंग डाली है थंबनेल में, तो वो पार्ट देख के आओ, और पहले उसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को ध्यान से, ठीक है, उससे से आपको फिर बाकी सारी चीजें समझ में आएंगी और आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। अब फॉर्मेशन ऑफ सीड भी हमारा हो गया। फॉर्मेशन ऑफ सीड के साथ ही हमारा क्या डेवलप हो गया, फ्रूट। ठीक है, अब फ्रूट डेवलप हो गया, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी डेवलप हो गया कि आपने कहा कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर जो जायगोट है, वो जायगोट सेल डिवीजन करता है और सीड बन जाता है। ठीक है, मैंने ऐसा बोला। अब जब हम सर एप्पल खाते हैं तो एप्पल के अंदर तो हमको 2 ही बीज दिखते हैं। एप्पल हम जब खाते हैं सर, क्योंकि पूरा एप्पल क्या है, ओवरी, पूरा एप्पल, और एप्पल के अंदर व्हाइट कलर का फ्लैश, वो क्या है, ओवरी। सिर्फ उसके अंदर का जो बीज है, बीज के ऊपर की पहली लेयर जो आपको दिखती है वो ओव्यूल है, और उसके अंदर जो सीड रहता है वो है आपका जायगोट। ठीक है, तो हम जब एप्पल खाते हैं तो उसके अंदर 2 सीड रहते हैं। हम जब मैंगो खाते हैं, किंग ऑफ फ्रूट, तो उसके अंदर एक बड़ी सी गुठली रहती है, और उसी के दूसरी तरफ अगर हम एक पपीता या एक वाटरमेलन खा लें, ठीक है, पपाया या वाटरमेलन खा लें,
ठीक है, तो उसके अंदर ढेर सारे बीज निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको कहा था कि जितने अंदर उसके ओव्यूल होंगे, किसके अंदर? ओवरी तो पूरा एक ही रहेगा, ओवरी पूरा एक ही रहेगा। एक ओवरी के अंदर कितने भी ओव्यूल हो सकते हैं। तो हो सकता है एक एप्पल के अंदर, ठीक है, एक एप्पल तो नहीं, ओवरी कहना चाहिए, एप्पल का जो एप्पल है, पहले जब वो फ्लावर था तो उसके ओवरी के अंदर सिर्फ 2 ओव्यूल हो, और उन 2 ओव्यूलों ने क्या किया हो? पॉलिनेशन करके जाइगोट 2 ही बनाए हो, और 2 जाइगोट ही बाद में जाके 2 सीड्स बने हो। पॉसिबल, हमने पढ़ा है, पॉसिबल। मैंगो के केस में क्या हो सकता है? मैंगो के अंदर की जो गुठली है उसके अंदर का जाइगोट कह रहा है मैं इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करता, वाले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटो फिर आम बनो, इतनी जो झिकझिके मैं नहीं झेल सकता, मैं सीधे एक गुठली बन जाता हूँ, ऊपर का ओवरी जिसको जो बनना है बने। तो अंदर का जो मैंगो के अंदर का आपका ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर का जाइगोट, वो पूरा का पूरा एक सीड में कन्वर्ट हो गया, और उसके ऊपर की जो गुठली है, गुठली के ऊपर की जो कवरिंग है, ठीक है, वो क्या में कन्वर्ट हो गई? वो आपकी क्या हो गई? ओव्यूल हो गई। तो ये ऐसा हो सकता है मैंगो के केस में। वाटरमेलन के केस में क्या हो सकता है कि नहीं भाई, मैं मैंगो जितना ब्रेव वगैरह नहीं हूँ, डर लगता है, मैं बहुत सारा सेल डिवीजन कर लेता हूँ, भले ही मेरे ओवरी बचे ना बचे। तो जो वाटरमेलन है उसके अंदर जो बहुत सारे सीड्स होते हैं, या पपाया ले लीजिए, पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, वो एक ही जाइगोट रहता है, ठीक है, मतलब ओवरी 2-3 टाइप, मतलब जो आपका पूरा एक ओवरी है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स उसके फ्रूट या उसके फ्लावर के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना उसके अंदर ओव्यूल्स होंगे उतने उसके अंदर क्या होगा? जितना ओव्यूल उतने जाइगोट, जितने जाइगोट उतने सेल डिवीजन। तो उसके हिसाब से पपाया के अंदर बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं, या आप कह लीजिए सीड्स आ जाते हैं। समझ में आई बात? दैट्स इट। आपको फॉर्मेशन ऑफ सीड में इतना ही पढ़ना, ठीक है। अब आप एप्पल से समझिए, आप मैंगो से समझिए, आप पपाया या वाटरमेलन से समझिए, या तीनों से एक साथ फोटो लेके समझ लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि द पार्ट ऑफ फ्लावर which after the process of reproduction convert into seed is called so zygote. The part of flower which becomes the cover of seed is called ovule. The part of fruit या the flesh of fruit, fruit के अंदर फ्लैश होता है ना, जैसे एप्पल है, एप्पल का बीज छोड़ के आप बाकी पूरा उसका वाइट पोर्शन उसके छिलके के साथ उसको जो खा लेते हैं ना, ठीक है, और आम के साथ जो सबसे ज्यादा आप लोग करते हैं वो, तो वो जो पोर्शन है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट विल बी कॉल्ड ओवरी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ज्यादातर ओव्यूल और जाइगोट से ही पूछा जाएगा, क्योंकि ओवरी के ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। तो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है, हमारा लास्ट प्रोसेस बचा, ठीक है, जिसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, एक तरीके का रिलेशन है, वो हम देखेंगे किस तरीके का रिलेशन है, लेकिन फिलहाल तो इनके साथ जो 3 प्रोसेस हमने पढ़े, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड, इनके साथ इसका कोई रोल नहीं है, किसका? जर्मिनेशन का। तो पार्ट 5th वीडियो में आपको जर्मिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को पढ़ाऊंगा। मिलेंगे पार्ट 5th वीडियो में विद न्यू टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सब टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ सीड।
कंटिन्यूएशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस भी बता दूंगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल हिंदी साहित्य और काम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और शेयर तो इसे ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। मिलेंगे पार्ट 5 वीडियो में विद द न्यू टॉपिक और कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक दैट इज germination of seeds in plants, sexual reproduction. Have a good day guys, have a nice day. Om Sai Ram, stay safe, stay healthy. Bharat Mata ki jai. Bye.